हमें ना छेड़ो, हम पहले किसी को छेड़ते नहीं, और छेड़ते हैं कोई हमें छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते नहीं है। आंदोलनों की वजह से यहाँ पर नशे का इतना प्रचार हो गया कि धूम धड़ाके से नशा बिक रहा है और हमारे युवा में नशे की लत लगने लग रही है। ये सब सारा काम पंजाबियों का, सब सारा काम पंजाबियों का, सब सारा काम पंजाबियों का। तीर्थराना पर हो सकती है एफआईआर, तीर्थराना के विवाद बयां पर हो सकती है कार्रवाई। पंजाबी समुदाय में आक्रोश, सड़क पर उतरेंगे पंजाबी। कल 11 बजे तक का दिया बयान, वापस लेने व माफी मांगने का टाइम। इनकी कड़ी निंदा करते हैं और उन्होंने किसी एक व्यक्ति पे नहीं, पूरे समाज पे, पंजाबी समाज के ऊपर, कॉमेडी के ऊपर उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाने का काम किया है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही शर्मनाक बयान है और साथ में ये छत्तीस बिरादरी के भाईचारे को बिगाड़ने का भी एक काम करेंगे। जो इनके बयान हैं, इनको ये अपने बयान तुरंत वापस लेने चाहिए, नहीं तो इसके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई करवाई जाएगी, एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। और साथ में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जो आज हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर मौजूदा सरकार है, बीजेपी की सरकार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी और हमारे होम मिनिस्टर भी पंजाबी समुदाय से हैं। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने शर्मनाक बयान के ऊपर मौन क्यों धारण किया हुआ है। वो भी आगे आएँ, अपने समाज के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाएं और ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसे बयान दिए हैं, तीर्थराना जी ने जो बयान दिए हैं, इसको इसके पद से भी दरखास्त करें और पार्टी से भी इसको बाहर निकालने का काम करें। क्योंकि इन्होंने आज जो ये बयान दिए हैं, ये पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपसी भाईचारा बिगाड़ने का काम करेंगे। और इतने गलत बयान जो पंजाबी बिरादरी के ऊपर लगाए गए, जो इल्ज़ाम लगाया गया, ये बहुत ही शर्मनाक बात है और सिर्फ किसी एक कम्युनिटी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जल्द से वो जल्द मीडिया के माध्यम से और समाज में आगे आकर माफ़ी मांगे, नहीं तो हम इसकी कानूनी कार्रवाई कराने के लिए, एफआईआर दर्ज कराने के लिए हम बिल्कुल आगे भी जाएंगे। और किसी भी कहीं तक भी हमारे को किसी के दरवाजे खड़काने पड़े, हम इनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज कराएंगे और धरने प्रदर्शन भी करेंगे, क्योंकि आज ये पूरे पंजाबी समुदाय को बदनाम करने का इन्होंने काम किया। एफआईआर भी दर्ज करवाएंगे, धरने प्रदर्शन भी करेंगे। क्या इसके लिए कोई तय सीमा है, समय सीमा है कि उस दिन तक अपने अल्टीमेटम कोई देना चाहेंगे आप उनको? जो आज ये मीटिंग रखी गई है, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, ये समस्त पंजाबी समुदाय की तरफ से, सोनीपत जिला सोनीपत की तरफ से है। ये कोई एक व्यक्ति विशेष या पार्टी की उससे नहीं है। जिस तरीके सारे मेरे बड़े यहाँ पर बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मार्केटों के प्रधान बैठे हैं, इनके माध्यम से भी और इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, तीर्थराना जी अपने 24 घंटे में अगर बयान वापस नहीं देते तो हम सब सड़कों में भी उतरेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे और इनके खिलाफ एफआईआर भी कराएंगे। क्योंकि कल शाम से ये वीडियो वायरल हो रही है, कल 7-8 बजे के आसपास, 6-7 बजे के आसपास हमने देखी थी, तो मैंने तुरंत उस टाइम भी बयान दिए थे, वीडियो हमने जारी करी थी। और जितने भी हमारे पंजाबी कम्युनिटी से प्रधान भी हैं या जो भी किसी भी पार्टी से पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी अपने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लिखा था और कड़ी निंदा करी थी इनके शब्दों की। तो 24 घंटे का हम इंटीमेट करते हैं, उनको मंच पे आकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो हम एफआईआर कराने के लिए तैयार हैं और हम बिल्कुल इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। निखिल जी, जब उनसे इस बारे में बात, क्योंकि कल से ये मुद्दा उठ रहा है, तो हम लोगों ने तीर्थराना से इस बारे में बात की थी। उनका ये कहना है कि वो केवल पंजाब सरकार और पंजाब के लोगों के बारे में ऐसा बोल रहे थे, हरियाणा के बारे में नहीं बोला। अगर आपने वो वीडियो देखी हो, मेरे फ़ोन में वीडियो है, अगर आप वो वीडियो को ध्यान से सुनो, उन्होंने पंजाबी समाज, उसके बाद पंजाब सरकार, पंजाबी समाज और पंजाब सरकार दोनों के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। मैं समझता हूँ किसी भी सरकार के ऊपर डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाना भी गलत है। समुदाय को तो उन्होंने सीधा सीधा बोला ही है, साथ में उन्होंने किसी सरकार पे भी इल्ज़ाम लगाया है। तो मैं इस बात की भी कड़ी निंदा करूंगा। और सबसे पहले जिस चीज़ के लिए हम आज यहाँ पर बैठे हैं, पंजाबी समुदाय की तरफ से, ये पंजाबी समुदाय के जो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने पंजाबी समुदाय का नाम लिया था, उस चीज़ पर जो उन्होंने आज टिप्पणी करी है, वो अपने शब्दों को वापस लिया। और मैं
हमारे सोनीपत से भी जितने भी व्यक्ति बीजेपी से हैं या किसी भी पार्टी से हैं, किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे बीजेपी से हो, चाहे किसी भी पार्टी से हो, जो पुराने चुनाव लड़ भी चुके हैं या जो इस बार के प्रार्थी भी थे, वो भी अपने घर में शांत ना बैठे, वो भी बाहर निकल के इस बात की कड़ी निंदा करें और इसके ऊपर सवाल उठाएं। क्योंकि आज ये समस्त जितने भी हमारे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में, हरियाणा प्रदेश के अंदर पंजाबी लोग रहते हैं, सबके ऊपर एक ये बहुत बड़ा एक इन्होंने कलंक लगाया है। तो मैं समझता हूँ कि इसको बिल्कुल भी जो भी इनके बयान रहे हैं, इसके ऊपर हम एकदम स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट इसके ऊपर हम एक्शन लेंगे। और कल से हमारे जितने भी ग्रुप्स भी हैं, जितने भी हमारे मंच बने हुए हैं, सबके अंदर ये डिस्कशन चल रहा है इस चीज़ के ऊपर। तो मैं उनसे फिर दोबारा से ये बात कहना चाहूँगा तीर्थ राणा जी से, अपने बयान को जल्द से जल्द वापस लें। विरोध में चलिए एक तरह से हम कम्युनिटी को अलग रखते हैं, नशे की बात उन्होंने की है कि भाई नशा तेजी से फैल रहा है, तो इसका कारण आप क्या मानते हैं? क्या फैल रहा है या उसके पीछे किसका हाथ है, क्यों है? सोनीपत में भी इस तरह के कई मामले हैं। अभी एक ही बात कहना चाहूँगा, जो उन्होंने आज हमारे पंजाबी कॉमेडी के ऊपर बात करी है। आज सरकार प्रदेश में है, मुख्यमंत्री भी हैं, लॉ एंड ऑर्डर भी है। कौन नशा फैला रहा है, कौन कर रहा है, ये सरकार का काम है, सरकार चेक कर रहा है। पर सिर्फ और सिर्फ आज जो हमारी मांग है ये तीर्थ राणा से है, जो उन्होंने बयान दिए इस बयान को वापस ले। जो सरकार की चीज है, नशा अगर बिक रहा है तो सरकार के अंदर वो है, सरकार का सिस्टम में है, वो पदाधिकारी हैं हमारे जिला सोनीपत के, तो सरकार को बोले चेक करवाएं, लॉ एंड ऑर्डर चेक कराएं। उससे हमारा मतलब नहीं, हमारा मतलब सिर्फ ये है कि उन्होंने आज समुदाय को बदनाम किया है। समुदाय के ऊपर हमारे जो कम्युनिटी के ऊपर कोई बात आएगी तो कम्युनिटी हमारी चुप नहीं बैठेगी। और साफ साफ ये दिख रहा है कि हरियाणा के अंदर भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। 36 बिरादरी के अंदर एक सिर्फ और सिर्फ जो उनकी जो मानसिकता लग रही है वीडियो के हिसाब से, बोलना यही चाह रहे हैं कि भाई एक भाईचारा किस तरह बिगाड़ा जाए हरियाणा के अंदर। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ भी करोड़ों रुपए की अफीम आपके सामने कल पकड़ी गई है, हीरोइन पकड़ी गई वहाँ टेलकम पाउडर के नाम पर। तो ये चीज़ रोक तो गवर्नमेंट लगाएगी ना जी। अपने स्तर पर मीटिंग कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और प्लान योजना बना रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे पर बार बार आक्षेप लगते रहे। पाकिस्तान से जब हम आए, मेरे पूंजी का आ गया, हम 70 प्रकार के हमारे पर ब्लेम लगे। आज हम अपने स्तर पर परिश्रम करके, ईमानदारी से मेहनत करके हम अपने आप को इस स्तर पर लाए हैं कि समाज में अपना ही नहीं, शहर का ही नहीं, प्रांत का, देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। हमारा समाज पंजाबी समुदाय आज हमें पाकिस्तानी कहा जाता है। कल पाकिस्तान कहाँ था? 1947 से पहले कुछ नहीं था। हमारे पर ये जो है ना एक जाति आक्षेप, ये समाज को बांटने का काम कर रहा है और इस प्रकार की आवाज को दबाना चाहिए। और जो रूलिंग पार्टी है, अगर उसका प्रतिनिधि इस प्रकार का काम करता है, इसके ऊपर तो सख्त एक्शन सरकार को ही लेना चाहिए। हमारे प्रतिनिधि अगर बाहर आ गए और सड़कों पर उतर गए तो रोकना मुश्किल होगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 15वीं शताब्दी में जब सिंध के इलाके से मुसलमानों ने, हम पंजाबी समुदाय से अपने काम से काम रखते हैं, परिश्रम और ईमानदारी में विश्वास करते हैं। मैं ये आपके द्वारा, आपके माध्यम से इस बात को उठाना चाहता हूँ कि हमें इस प्रकार के शब्दों से जो है ना खेत विखेत ना किया जाए और हमें शांति से अपना जीवन यापन करने दिया जाए। ऐसी मैं आवाज उठाता हूँ। धन्यवाद। थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कमी होती है, फिर किसी को स्पेशल टारगेट करना ये बहुत बुरी बात है। हम ये नहीं कहते कि नशा नहीं है, नशा ये सरकार का काम है, सरकार रोके। लेकिन किसी के ऊपर मतलब कि दोष देना, एक ही कौम के ऊपर दोष देना, ये सबसे बड़ी बुरी बात है। इस चीज के ऊपर ध्यान दिया जाए और बड़ा एक्शन लिया जाए ताकि कल को कोई और इस तरह की हरकत ना करे। धन्यवाद। बैठे हमारे राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के मेंबरान
जो कि आज हमारी कॉन्फ्रेंस रखी हुई है पंजाबी समाज की तरफ से कि जो तीरथ राणा जी भारतीय जनता पार्टी सोनीपत जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो ये घोर निंदनीय काम किया है कि जो बयान दिया है कि ये इस समुदाय को पंजाबी समुदाय को टारगेट किया है, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द वो माफ़ी मांगे और अपने शब्दों को वापस लें, नहीं तो उनके खिलाफ जो हमारे मेयर जी ने कहा है FIR दर्ज कराई जाएगी, धरने दिए जाएंगे, प्रदर्शन किए जाएंगे। और जहाँ तक कि पंजाबी समुदाय का के बारे में आपको मैं 1 मिनट बताना चाहूँगा कि पंजाबी एक ऐसी कौम है, चाहे वो सिख हो चाहे हमारे दोनों पंजाबी हो, हमारे पंजाबियों ने जब जब भी देश पर जहाँ विदेशों में भी जो हमारे पंजाबी रहते हैं, जब जब भी कहीं संकट आया है तो हमारे पंजाबी एकदम सबसे आगे पंजाबी हो रही है। अभी 2020 में लॉकडाउन लगा था तो आपने देखा होगा, ये मीडिया वाले भी अच्छी तरह से जानते हैं कि पंजाबी एक ऐसी कौम है जिन्होंने घर घर राशन पहुँचाया, चाहे वो सिख हो चाहे मोनो पंजाबी हो, लंगर की व्यवस्था करी। तो पंजाबी समुदाय को एक टारगेट करना, नशे की लत लगाने को तीरथ राणा ने मैं उनकी घोर निंदा करता हूँ। और जल्द से जल्द वो, जैसे हमारे मेयर जी ने कहा कि 24 घंटे के अंदर अगर उन्होंने अपने शब्द वापस लिए और माफी नहीं मांगी तो सड़कों पे हम उतरेंगे। और बस मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम और बता दो। भारत भूषण, जनरल सेक्रेटरी, हरियाणा पंजाबी सभा, हरियाणा प्रदेश। मैं आप सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आपने यहाँ पर अपना बहुत अनमोल समय निकाल करके जो एक तीरथ राणा जी ने निंदनीय, घोर निंदनीय शब्द पंजाबी बिरादरी के लिए किए हैं, ये बहुत ही गलत है। और उसकी आवाज़ के खिलाफ आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और उनको हम ये कहते हैं, जो मेयर साहब ने बोला है 24 घंटे का अल्टीमेट दिया है, उनको क्षमा मांग लेनी चाहिए। अन्यथा जो भी कार्रवाई होगी उसके जिम्मेवार वो खुद होंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि ये क्यों किया जा रहा है। चाहे हमें सड़कों पे धरने देने पड़े, चाहे उनका पुतला जलाना पड़े, चाहे हमारे को FIR करानी पड़े, हम हर कार्रवाई करेंगे और कदम से कदम मिला के हम आगे रहेंगे। कहीं पे भी हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप यहाँ नहीं कर रहे, 36 बिरादरी को ऑब्जेक्शन है इस सीट के लिए, तो हर बिरादरी एक समुदाय के हिसाब से काम करते हैं, मगर भाईचारा अलग है। उन्होंने भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करी है। सभी नंदिने कर रहे हैं इस चीज के लिए, उनको इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये पहली बात तो ये किसी भी समाज के लिए कहना नहीं चाहिए, कोई भी हर वर्ड सोच समझ के बोलना चाहिए। तो पंजाबी समाज है, ये तो गुरु नानक देव जी के उपदेशों पे चलने वाले हैं। कभी किसी पंजाबी को नहीं देखा होगा भाई कहीं किसी से कुछ मांगते हुए। अपनी मेहनत कर लेंगे, मेहनत मजदूरी से आप भी करते हैं। और वंड के छकने का उपदेश गुरु नानक देव जी ने दिया, उसी उपदेश के ऊपर पंजाबी समाज चलने वाला है। इस कौम के लिए ऐसी बात कहनी एक शर्मनाक बात है। इसके लिए तो जल्द से जल्द उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए इस बात पे। और बहुत ही ये मैं हैरान हूँ भाई, अब तक भाजपा सरकार ने क्यों नहीं कदम उठाए। ऐसे बंदे को अध्यक्ष किसी पोस्ट पे रखना एक शर्मनाक बात है उनके लिए। ये तो उन्हें तुरंत उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे पंजाबी समाज से, शायद उन्हें माफ़ कर दें। वैसे तो ये बात माफ़ के लायक नहीं है, पर फिर भी अगर पंजाबी कौम बहुत दलेर कौम है तो वो माफ़ देख चाहता हूँ जी, माफ़ी मांग ले तो ये जो मुद्दा है टल सकता है, नहीं तो इस मुद्दे पे फिर काफ़ी आगे तक जाएगा ये मुद्दा। ये पंजाबी की जो इज्जत का सवाल है, इसमें माफ़ी मांग ले तो अच्छा है, नहीं तो फिर सोनीपत क्या पानीपत हरियाणा सब जगह पे ये मैसेज आएगा कि पंजाबी सारे इकट्ठे हैं जी। उन्होंने पूरे हरियाणा के यूथ के ऊपर नाम लगाया है, तीरथ राणा ने इल्ज़ाम लगाया है बहुत बड़ा। मैं उन्हें एक बात कहना चाहता हूँ, नशा कोई करे या कोई उसका सेवन करे वो एक अपनी पर्सनल सोच है और सरकार को देखना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर उसको मेंटेन करे। आज जो हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हम पंजाबी कम्युनिटी से, पंजाबी समुदाय से सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और हमारे साथ आज सारी संस्थाएं, पंजाबी संस्थाएं, मार्केटों के प्रधान जो हैं वो सारे इसमें आज इन्वॉल्व थे। और जो ये बयान दिए गए
ये 36 बिरादरी का भाईचारा बिगाड़ने के बयान दिए गए हैं। मैं उनसे दोबारा से एक बात कहना चाहता हूँ कि 24 घंटे का समय आज हमारे मंच के माध्यम से हमने उनको बताया है, या तो वो समाज में आके माफ़ी मांगे, नहीं तो कल इसके ऊपर हम FIR दर्ज करवाने की और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे ज्ञापन सौंपने का काम भी करेंगे। आंदोलनों की वजह से यहाँ पर नशे का इतना प्रचार हो गया कि धूम धड़ाके से नशा बिक रहा है और हमारे युवा में नशे की लत लगने लग रही है। ये सब सारा काम पंजाबियों का। तान्यात्री की रिपोर्ट, सिग्नेचर पत्रिका न्यूज। सारा काम पंजाबियों का।